हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग में। और पल पल के अपडेट, बहुत सारे मेडिकल नर्सिंग जॉब के लिए अगर आप चाहते हैं पल पल के अपडेट मिलता रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम एक और बेहतरीन नर्स के बहाली के लेकर आ चुके हैं, जहाँ पे आप डायरेक्ट जो है सीधा सीधा इंटरव्यू देकर और जो है आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, पोस्ट अच्छे खासे पोस्ट हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरव्यू में जाकर आप अपने सिलेक्शन ले सकते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी भी है। जी हाँ साथियों, मैं आपको डिटेल से क्लियर बताऊंगा। उससे पहले समझ लीजिए बहाली कहाँ पे आई है। मैं आपको बता दूं, ये बहाली आपको बनारस वाराणसी के लिए आई है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी है वहाँ के लिए। वॉक इन इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू में अटेंड करना है, इंटरव्यू में जाना है। ठीक है, अपडेट 31 को यह डेट दिया गया है। ठीक है, और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको एक दो दिन बाद ये अपडेट मिले, बट लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, जो डेट है एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, वॉक इन इंटरव्यू जो है वह वेडनेसडे को 4/9 को है। कब है? इसी 4 सितंबर को है। ठीक है, तो 9 से 10 बजे के बीच में इंटरव्यू में आपको पहुँच जाना है। नर्स ऑन एडहॉक बेसिस। ठीक है, एडहॉक बेसिस कहने का मतलब होता है यह एक टेम्प्रोरी पोस्ट होता है जो एडहॉक बेसिस होता है, और आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो जो है आपको आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, रेगुलराइज या प्रोबेशन में डाला जाता है एडहॉक के बाद। ठीक है ना, तो फिलहाल आपको कहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है? इंटरव्यू के लिए आपको महामन्ना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, ये हो गया आपके अस्पताल का नाम। ठीक है, कैंसर सेंटर आपको जाना है। सुंदर बगिया BHU कैंपस वाराणसी उत्तर प्रदेश। फ़ोन नंबर इतना है, यानी आपको जाना है कहाँ? BHU कैंपस में, सुंदर बगिया। ठीक है, जगह के नाम है। और महामन्ना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर है BHU कैंपस में, जो कि TMC के द्वारा चलता है, टाटा मेमोरियल जो सेंटर है उसके द्वारा। यह जानते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सरकारी संस्थान हैं, हॉस्पिटल वगैरह है, उसको सब अपने अंडरटेकन में TMC ले रखा है। तो सब में TMC का सेंटर चलता है कैंसर के लिए। तो आपको भी उत्तर प्रदेश में जाना है, वाराणसी में BHU कैंपस में। ठीक है, महामन्ना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बता दूँ, कब कब जाना है तो क्लियर हो गया। 9 को जाना है, 9 को, सॉरी 9 को नहीं, 9वां महीना में 4 तारीख को जाना है, इसी 4 को। ठीक है, 4 सितंबर को जाना है आपको। सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आप इससे पहले ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसके कितना पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपको जाना है तो ऐसे नहीं कि खाली हाथ ही चले जाना है। आपको, आप इंटरेस्टेड है, आप एलिजिबल है, तो आपको जो है अपना एक अपडेटेड रिज्यूम ले जाना है, जिसमें आपका कंप्लीट सारा चीज़ें लिखा हो, डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, वैसा रिज्यूम ले जाइएगा। ठीक है, बायोडाटा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ले जाना है। टोटल आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10th से लेकर नर्सिंग तक का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना है, पूरे एजुकेशनल सर्टिफिकेट and one set of self-attested copy of all certificate given date for attending interview। आपको ओरिजिनल के साथ में सभी का एक एक कॉपी कराना है और सब पर अपना सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर करके ले जाना है, ताकि वहाँ पे मांगा जाएगा सबमिट करने के लिए, तो आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू में। और ओरिजिनल आपको दिखाने के लिए बोला जाएगा तो आप दिखा पाएंगे। समझ गए? तो ये सारा चीज़ है, अपने टोटल डॉक्यूमेंट के साथ में जाना है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कि एज कितना है। ठीक है, मंथली सैलरी कितना मिलने वाला है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, सारा चीज़ अब चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, इसेंशियल जो एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस है उसमें आपको जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी GNM, अगर प्लस में डिप्लोमा है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग का विथ 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 50 बेड हॉस्पिटल, तो आप जो है इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जिन GNM है, पोस्ट BSc नर्सिंग है या BSc नर्सिंग है, और आपको किसी भी अस्पताल में एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि आपको कैंसर में ही, कैंसर अस्पताल का ही जो है आपको एक्सपीरियंस ले जाना है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर है कैंसर अस्पताल का तो बहुत बेहतरीन, नहीं है फिर भी आप इंटरव्यू में जाएंगे और अगर आपको नॉलेज बेहतर होगा तो जॉब भी मिल जाएगा। ठीक है ना, और ऐसा भी नहीं है कि आपको डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग होना ही चाहिए, यहाँ पे मांग रहा है, बट आपके पास सिर्फ GNM है, जाइए कोई दिक्कत नहीं, BSc नर्सिंग है, जाइए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे डिप्लोमा ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में मांग ही रहा है, नहीं, ये अपना दिया है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में, ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन में, बट वहाँ पे देखा ये जाता है कि कितने स्टूडेंट जो है
ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के साथ में आए हैं। अगर मान गए उनको जितना पोस्ट लेना है और उस पोस्ट में अगर वो ऑन्कोलॉजी नर्सिंग वाले ही सारे के सारे अगर आ जाएंगे तो फिर पहले तो प्रीफियर उन्हीं को दिया जाएगा। अगर मान गए ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के डिप्लोमा वाले नहीं हैं, एक आध हैं और सीट ज़्यादा है, तो फिर वो जनरल नर्सिंग से ही लेंगे। जिनको सिर्फ एक्सपीरियंस हो और जनरल नर्सिंग का कोर्स हो उन्हीं को लेंगे, बीएससी नर्सिंग का हो उन्हीं को लेंगे। ठीक है ना, तो इस अनुसार होता है। बाकी यहाँ पे मान तो रहा है 1 ईयर का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग एंड जीएनएम या बीएससी नर्सिंग। ठीक है, ये हो गया इसका क्वालिफिकेशन। अब आता है यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें। देखिए यहाँ पे कह रहा है 30 साल। ठीक है ना, इंटरव्यू डेट पर आप जाएंगे तो आपको 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 साल से ज़्यादा होगा आपको नहीं रखेगा। ठीक है, सैलरी जो है आपको 33,000 सैलरी मिलेगा और टोटल 11 पोस्ट पर जो है इंटरव्यू होने वाला है। यानी 11 रिक्रूटमेंट है, 11 33,000 सैलरी मिलेंगे। 30 साल आपके एज है या इससे पहले तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यह प्योरली आपके 6 मंथ के लिए यह जो है आपको पहले रिक्रूटमेंट किया जाएगा एडहॉक बेसिस पर। उसके बाद जो है आपको फिर जो है रखा जाएगा आगे जैसे इसका बढ़ेगा रेगुलर होगा तो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एडहॉक पर भी अगर आप काम कर लीजिएगा तो उसी टीएमसी में एडहॉक के बाद रेगुलर प्रोबेशन पर आपको होने का बहुत बड़ा संभावना होता है। और अगर आप एक बार टीएमसी में हो गए रेगुलर पर तो फिर सरकारी से भी बेहतर आपका जीवन बीतेगा, क्योंकि सरकारी और इसका सैलरी एक समान होता है। ठीक है ना, तो चलिए ये है। अगर जो लोग जाना चाहते हैं जाइए, अटेंड कीजिए, इंटरव्यू देना चाहिए। ठीक है ना, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे नंबर भी दिया गया है कांटेक्ट करने का, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।